हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से। और ये वाली जो वीडियो है आज ये है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें अगर आप जो है पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी की पोस्ट के लिए आप आर्मी स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, तो चाहे वो एडहॉक बेस की पोस्ट हों या रेगुलर पोस्ट हों, आपको जो है ये बोलते हैं कि आप जो भी ये सीएसबी कार्ड होता है होल्डर्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है। और इन्हीं को जो है मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है सीएसबी कार्ड होल्डर्स मांगे जाते हैं। तो इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ साझा करूँगी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। वीडियोस को लाइक किया कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो। और आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की जो भी आने वाली वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसकी सारी डिटेल्स A to Z जो है मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, कहीं कोई आपसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ मिस ना हो जाए। तो इसमें क्या है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और हर साल ये कंडक्ट करवाया जाता है नवंबर या दिसंबर के महीने में। तो इसमें आपको क्या है कि जितने भी मिलिट्री स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो कैंटोनमेंट एरियाज़ में आपके या मिलिट्री स्टेशंस पर जहाँ पर भी जो है वो उनके लिए सबके लिए ये जो है स्कूल मतलब पैनल जो है वो तैयार होता है। तो उसी में आपको जैसे ही वैकेंसीज निकलती हैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी आपको ऑनलाइन स्कूल्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाता है कि कहाँ वैकेंसीज़ हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब आपके पास ये जो है एलिजिबिलिटी कार्ड अगर होगा तो ये ऑनलाइन टेस्ट जो होता है ये सभी पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया, रेगुलर, फिक्स्ड टर्म, कोई भी रेगुलर या फिक्स्ड टर्म के लिए तो ये आपसे बिल्कुल मैंडेटरी मांगा जाता है। और कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसीज निकलते हैं उनमें भी पहली प्रेफरेंस इन्हीं को दी जाती है। इसका हम आपको बता दें कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहता है इसकी 3 स्टेजेस रहती हैं। आपका स्टेज 1 जो है ये आपका ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो इस साल जो है 2022 में ये 5 और 6 नवंबर को जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो है उन वैकेंसीज़ के लिए होगा जो 2023-24 सेशन में आगे वैकेंसीज़ आएंगी उनके लिए ये होगा। और इसमें जो है आपका जो दोज हु विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड। जैसे कि आप सीटेट या जो भी आपका स्टेट टेट है वो देते हैं तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है अगर आप वो पास करते हैं। तो इसमें भी आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा अगर आप पास होते हैं तो। एंड इट विल बी वैलिड फॉर लाइफ प्रोवाइडेड द इट विल बी life valid for life provided the candidate picks up a teaching job within 3 years from the date of passing, and in case any CBSE affiliated school for a continuous duration of at least 1 year। 3 साल तक जो है आपका ये कार्ड वैलिड होता है। मतलब कहने का ये नहीं है कि अगर आपको रेगुलर जॉब मिल जाती है और तो वो 3 साल के बाद छूट जाएगी, नहीं, अगर आपको जॉब मिल गई है वो आपकी रेगुलर जॉब है तो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। लेकिन अगर आपको फिर से अप्लाई करना है, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो आपको जो है 3 साल में एक बार फिर से जो है ये टेस्ट देना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर है कि अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं और आपको फिर से अप्लाई करना है तो 3 साल बाद एक बार आपको फिर से क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको रेगुलर जॉब इससे मिलती है तो वो आपकी लाइफ टाइम चलती है। तो फिर इसमें जो है जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट कौन और अप्लाई कर सकते हैं। देखो, जिन्होंने ऑलरेडी जो है ये टेस्ट क्लियर किया है उनके पास स्कोर कार्ड होल्डर जो हैं और वो चाहते हैं कि उनका स्कोर इम्प्रूव हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोज हु आर डिजायरस ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्स, कैंडिडेट्स होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ टीजीटी, जैसे कि वो चाहते हैं कि वो अब पीजीटी के लिए अप्लाई करें क्योंकि उनकी अब जैसे सपोज आपकी टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन थी या पीआरटी के लिए जो क्वालिफिकेशन थी, आपने आगे और कुछ डिग्री कर ली है और आप फर्दर पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो गई हैं, तो वो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं।
Please note that holding a scorecard by itself does not entitle a candidate for appointment as a teacher. क्योंकि ये क्या होता है, आपको स्टेज 2 और 3 जो है वो भी आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। ये मतलब ये है कि आपके पास मैंडेटरी जैसे आपकी और डिग्रीज होती हैं, वैसे ही ये जो है ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, कार्ड जो मिलेगा, ये आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद जो भी स्कूल निकालता है वैकेंसीज, वो आपका इंटरव्यू लेगा, और अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो वहाँ पर भी वो स्क्रीनिंग या रिटन भी कंडक्ट करवा सकता है। इंटरव्यू जो होता है वो स्कूल की लोकेशन पर हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है 2-3 स्कूलों में वैकेंसी होती हैं, तो आसपास का मतलब एक क्लस्टर होता है, उसका इंटरव्यू जो है एक साथ हो जाता है। कॉल फॉर जो इंटरव्यू है, कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर आर इंटरव्यूड बाय, देखो जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड मतलब कि सीएसबी, क्योंकि ये सीएसबी ही कार्ड प्रोवाइड आपको करे जाते हैं, जो भी कैंडिडेट्स ये क्लियर करता है उसको सीएसबी कार्ड होल्डर बोला जाता है ना, कि उसके पास तो सीएसबी जो कमेटी है आपकी सिलेक्शन बोर्ड जो है, वहाँ वही लोग जो है आपका इंटरव्यू लेंगे अगर पोस्ट रेगुलर है तो। एंड सिमिलरली कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर अंडर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो आपकी जो भी लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है, कुछ स्कूल के मेंबर होते हैं, मतलब वही जो है आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो मतलब ये, और आपको प्रेफरेंस जो है वो स्कोर के आधार पर, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, आपके इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर इस तरीके से दी जाती है। फिर स्टेज 3 आती है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इसके लिए जो भी लैंग्वेज टीचर हैं उनका जैसे रिटन टेस्ट होता है, वो उसमें ऐसे कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स के ये आते हैं आपका, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होता है। तो ये मतलब जो स्टेजेस हैं आपको ये क्लियर करनी होती हैं। फिर है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सबके लिए जो है ये एनेक्सर 2, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आप एनेक्सर वो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें आप जो है आप देख सकते हो सारी चीज़ें। फिर है क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, सबसे मेन चीज़ ये आती है, तो इसमें अगर हम बात करें तो पीजीटी की पोस्ट के लिए आपको आपके पास पीजी डिग्री, बीएड होनी चाहिए, दोनों चीज़ें, और दोनों में एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। टीजीटी के लिए भी आपके पास इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम जिस भी सब्जेक्ट के आप लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए, और बीएड और 50% मार्क्स दोनों में एग्रीगेट होना चाहिए। इसी तरह से पीआरटी के लिए भी आपसे ग्रेजुएशन, और इसमें जो है आपको डीएलएड या बीएलएड आपने जो भी किया है, कैंडिडेट्स विद बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई, जिन्होंने 6 मंथ का जो है ब्रिज कोर्स किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बस ये है कि आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। फिर देखो कि इसमें अप्लाई होने के लिए सीटेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, सीटेट जो है वो कंपल्सरी नहीं है कि आपने किया हो, लेकिन सीटेट आपसे कहाँ मांगा जाता है, जहाँ पर आपको फिर रेगुलर पोस्ट निकलती है तो इस स्कोर कार्ड के साथ आपको सीटेट भी ज़रूरी मांगा जाता है। सीटेट के तो 2 ही लेवल होते हैं, पीआरटी और टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए तो सीटेट कंपल्सरी होता ही नहीं, क्योंकि पीजीटी के लिए तो कंडक्ट ही नहीं करवाया जाता है। तो अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर ज़रूरी है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स, वो एडहॉक जो वैकेंसीज हैं उनके लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं ये करने के बाद। और बाकी अगर हम आपसे बात करें कि एज क्राइटेरिया की, तो फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं वो जिनकी 1 अप्रैल के हिसाब से जो है 2023 के हिसाब से आपका जो है एज क्राइटेरिया दिया गया है, फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं वो 40 ईयर्स तक के, और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं वो 57 ईयर्स तक के जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आप जो है अपना एज इसमें यहाँ पर काफ़ी रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं दिया गया है। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें, आपका जो एग्ज़ाम आता है वो आपका टोटली एमसीक्यू बेस्ड आता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और अब की बार जो डेट दी है वो 5 और 6 नवंबर दी है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें क्या होता है कि आपको जो डेट दी जाती है उसी पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं, इसमें फर्दर जो है आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होती। बहुत रेयर ही ऐसा हुआ होगा
कि किसी वजह से हुई हो, अदरवाइज जो डेट दी होती है वो फिक्स ही होती है। टेंटेटिव डेट जो दी होती है उसी पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपके होंगे। कैंडिडेट्स को जो है 3 चॉइसेस भरनी होती हैं और उन्हीं में से जो है उनको जो मिल जाती है कोई भी एक। मोस्ट प्रोबेबली तो कोशिश करते हैं कि ये फर्स्ट चॉइस ही प्रोवाइड करें। और फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स। जैसे अब की बार जो है ये थोड़ा सा इन्होंने शायद बढ़ाया है, पहले 200 मार्क्स का तो नहीं होता था। एक क्वेश्चन पेपर पीआरटी के लिए होगा एंड 1 आपका पीजीटी टीजीटी इनके लिए पर 200 मार्क्स का होगा और 1 मार्क का हर क्वेश्चन होगा। फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड और 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी इनकरेक्ट आंसर के लिए। अगर आप छोड़ करके आते हैं, आपको नहीं आता, तो उसके लिए कोई मार्क ना मिलेगा आपको, ना मार्क कटेगा। रिजल्ट जो होगा देयर विल बी नो मिनिमम पासिंग मार्क्स। देखिए पहले 40% का क्राइटेरिया रखा जाता था, यहाँ पर अब कोई मिनिमम मार्क्स आपके सेट नहीं किए गए हैं। आपको ये दिया हुआ है कि इसमें आपका एब्सोल्यूट रिजल्ट समरी, इसमें वंस द कैंडिडेट हैज़ फिनिश्ड अटेम्प्टिंग द पेपर, तो उसमें एब्सोल्यूट रिजल्ट समरी आपकी जनरेट होगी। वो इसमें आपके कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ऑफर्ड कितने आपने अटैम्प्ट किए, वो आपको तभी मिल जाएगा कि क्वेश्चन कितने थे, कितने अटैम्प्ट किए, कितने नहीं किए, कितने करेक्टली और कितने रॉन्गली आंसर थे। तो काफ़ी कुछ इन्होंने जो है अब की बार अपडेट कर दिया है। बहुत अच्छा ये देखने को लगा है कि और फिर आपका 14 डेज़ के अंदर जो है आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, अगर जल्दी ही रिजल्ट ये दे देते हैं। और AWESindia.com ये आपकी वेबसाइट है, आपने अप्लाई भी यहीं से करना है। आपको जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो होम पेज पर आपको लेफ़्ट साइड ही आपको अप्लाई करने का फ्रेश रजिस्ट्रेशन का आपको वहीं पर जो है आपको कॉलम मिल जाएगा। आपको सीधा उसी टैब पर जा करके क्लिक करके और आपने अप्लाई कर देना है। आपका फाइनल स्कोर कार्ड भी वहीं से डाउनलोड होगा। और अगर देखिए रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन साइट फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज तक आपका रिजल्ट वहीं रहेगा। जब एक बार रिमूव हो जाएगा वहाँ से रिजल्ट, और फिर अगर आप चाहेंगे लेना तो 100 रुपीज़ की पेमेंट करके आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो चलेगा ये आपका 25 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है। हर चीज़ में अब की बार चेंज किया है इन्होंने। अब 25 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट AWES इंडिया से ही आपने जो है करना है अप्लाई। फिर आपको फोटोग्राफ, आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उनके आप जो है फ़ोटोज़ और PDFs जो हैं आप तैयार रखें ताकि ज़्यादा टाइम आपको ना लगे। मॉक क्वेश्चन पेपर आपका अवेलेबल है। 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आपके आएंगे इट विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट टू अपलोड ऑन देयर वेबसाइट। तो आप जो है मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। एडमिट कार्ड्स जो हैं आपके वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। सारी आपको यहाँ पर दी हुई हैं कि एडमिट कार्ड्स जो हैं वो 20 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन आ जाएंगे, क्योंकि 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम है और फाइनल रिज़ल्ट जो आपका आएगा वो आपका 20 नवंबर को आ जाएगा। तो ये थी जो कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी। बाकी नीचे ये दिया हुआ है कि आर्मी स्कूल्स एक क्लस्टर के अंदर मतलब कौन कौन से स्कूल आते हैं। तो ये आप जो है ये आपका एनेक्सर 1 है। तो आपको अगर देखना है कि आप कौन से क्लस्टर में कौन कौन से एरिया के जो है स्कूल पढ़ते हैं उनके लिए। और ये आपका यहाँ पर मैं इसकी PDF भी जो है शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। PG डिग्रीज के आपको एनेक्सर 2 वो दिया था, इसमें आपको पूरी की पूरी PDF में जो है सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी कि कौन कौन से जो हैं सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपकी बिल्कुल डिटेल्ड क्वालिफ़िकेशन कह सकते हो आप आपको दी गई है। तो मैं ये आपके साथ अभी जो है PDF इस वीडियो के बाद जो है शेयर कर दूँगी। आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लें आप। और देखिए सबसे अच्छी बात कि आपको ब्लूप्रिंट भी मिलेगा कि जैसे पेपर आपका 200 मार्क्स का आएगा तो कहाँ कहाँ से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक जो है आपने कवर करके जाने हैं। आपके 3 सेक्शंस आएंगे तो आपने किस तरीके से जो है तैयारी करनी है। एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी।
तो आपको जो है 3 चॉइसेस इनमें से अपनी भरनी है। तो आप ये टेस्ट ज़रूर दे करके देखें। आपको सारी डिटेल्स जो है आपने ऑनलाइन ही आपने फिल करनी है, ऑफलाइन कोई प्रोसीजर है ही नहीं अभी इसका। तो आपके ये टाइम सेविंग प्रोसीजर है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है इनको अभी ऑफलाइन सेंड नहीं करना है, वो तो आपका इंटरव्यू के टाइम पर ही देखा जाएगा। तो जल्दी से आप चाहें तो अप्लाई करें इसके लिए, और इसके अगर हो सकेगा तो तैयारी के लिए भी कुछ वीडियोस हम आपकी कोशिश करेंगे, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो वो पोस्ट करें। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमसे आप टेलीग्राम पर जो है इसकी PDF ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।